आज बहुत सारी ऐसी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके इस महीने के बिजनेस में, अगले 2-3 महीनों के टारगेट में, इस साल के लक्ष्य बनाने में बहुत काम आने वाली है। मैं अपनी बात को आगे शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय हम सिल्वर जुबली में जा चुके हैं। हमने अपने आप को गर्व होना चाहिए कि हम डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया की गिनी चुनी कंपनी में आते हैं जिन्होंने 25 साल एक सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड के कवर किए हैं। पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम इकलौती ऐसी कंपनी है जो इस प्रकार की तैयारियों के साथ आगे बढ़ रही है। तो हमें इस बात पे फक्र होना चाहिए और इस सिल्वर जुबली ईयर में हमें कुछ ऐसा करके दिखाना है कि वास्तव में पूरी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को ये लगना चाहिए कि आरसीएम ने इस सिल्वर जुबली ईयर में अपने टीम के इंडिया में हजारों रॉयल्टी अचीवर, हजारों टेक्निकल चोर निकाले और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बड़े बड़े मुकाम मिले। इस साल पूरे इंडिया में हमारी रूपांतरण यात्रा निकलेगी। इस साल हम केवल किसी स्टेडियम में, ऑडिटोरियम में बैठ के अपनी बात नहीं करेंगे। इस साल हम पूरे इंडिया में निकलेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि आरसीएम का उद्देश्य क्या है। जहां पर बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोग आपको देखने को मिलेंगे। वहां सारे कोर लीडर्स, कंपनी के बड़े अधिकारी सभी आपको वहां पर मिलेंगे। 25 शहरों में यात्रा निकाली जाएगी जहां पर विशाल सेवा का आयोजन, विशिष्ट अतिथि का सानिध्य, ग्रोथ अचीवमेंट अवार्ड, स्टार वुमेन अवार्ड, टॉप 10 वितरण, इन सारी चीजों को वहां पर आपको सम्मानित होने का मौका मिलेगा यदि आप जो क्राइटेरिया है इसका उसको पूरा कर लें। और इसकी सारी जानकारी यदि आपको चाहिए तो रोज सुबह 6:30 बजे सेशन आता है हमारा आरसीएम गुरुकुल। आरसीएम की एजुकेशन टीसी सर चाहते हैं कि हमारे हर साथी के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर वैल्यूज होनी चाहिए, किस प्रकार की उसके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए, किस प्रकार का उसका एक्शन प्लान होना चाहिए, वो क्या ऐसा करे कि वो आने वाले समय का आरसीएम का एक बहुत मजबूत सिपाही बन जाए। इन सारी चीजों के लिए आप सुबह का 6:30 बजे का सेशन जरूर अटेंड करें। आज मैं आपके साथ इस विषय पर बातचीत करना चाह रहा हूं। यदि मैं आरसीएम के प्रोडक्ट से पूरी तरह से सहमत हूं, यदि मैं डायरेक्ट सेलिंग को जानता हूं, यदि मुझे डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर का पता है, यदि मुझे अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पैसिव इनकम देनी है, यदि मुझे आरसीएम का एक टॉप लीडर बनना है, यदि मुझे मेरी टीम को बहुत आगे निकालना है, तो आज का विषय आपके लिए बहुत जरूरी है। सफल होने के लिए मेरे अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, वो कौन कौन सी खूबियां मेरे अंदर होनी चाहिए जिसको मैं अपने अंदर शामिल करके, जिसको मैं अपनी टीम के अंदर एड ऑन करके आरसीएम का एक सफल लीडर बन जाऊं। तो 6 चीजों पे मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। आप उसके नोट बना सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, बाद में उनको अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, बाद में उन पर थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा यह होगा, आप एनालिसिस कीजिए कि इनमें से कौन सी खूबी मेरे अंदर है, कौन सी मेरी टीम के कोर लीडर्स के अंदर है, कौन सी खूबी नहीं है, मुझे किन पे और काम करना चाहिए। तो सफल होने के लिए सबसे पहली खूबी जो किसी लीडर में होनी चाहिए वो है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। ध्यान केंद्रित करके अपनी पूरी एनर्जी को एक जगह लगाकर काम करना, वो सफलता की सबसे पहली पहचान होती है। बहुत सारे लोगों में बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी स्किल है, बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छे वक्ता है, उसके बावजूद भी उनका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो पा रहा है। क्यों? खूबियां तो सारी हैं बट कहीं ना कहीं एकाग्रता नहीं है। 10 जगह ध्यान है उनका, 10 जगह उनकी एनर्जी लग रही है। तो आपको यदि सफल होना है तो सबसे पहला अपनी एनर्जी को केंद्रित करना सीखिए आप। एक लेंस को यदि आप पकड़ोगे धूप में और उसको हिलाते रहो तो कुछ भी होने वाला नहीं है। बट यदि 30 सेकंड के लिए उसको आप केंद्रित कर दो एक जगह धूप के सामने, तो वो लेंस 30 सेकंड में कागज में आग लगा देगा। तो एनर्जी तो उसके अंदर थी पहले से, बट वो केंद्रित नहीं था, हिलजुल रहा था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। बट 30 सेकंड एक जगह आपने उसको फोकस कर लिया तो उसने कागज में आग लगा दी। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा ने असीमित ऊर्जा दी है, असीमित, बट वो ऊर्जा नहीं कर पा रहा है। 10 जगह वो ऊर्जा लग रही है, थोड़ी बहुत ही बच गई तो फिर आरसीएम पे लगा रहा है। देखिए मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं। इस फोटो में जो एनर्जी है, जो तरंगे हैं, वो बाहर से केंद्रित होते 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 एक बिंदु पे आके मिल रही है। अब इस बिंदु को देखने की कोशिश कीजिए। ये पूरी की पूरी एनर्जी एक बिंदु बिंदु पे आके सेंट्रलाइज हो रही है। यदि हम अपनी एनर्जी को एक बिंदु पे सेंट्रलाइज करना सीख जाएं तो हम वो कर सकते हैं जिसकी शायद हमने कल्पना नहीं की थी।
मुझे नहीं पता आप आरसीएम में कब से हैं, कोई 2 महीने से होगा, कोई 6 महीने से होगा, कोई 2 साल से होगा, कोई 5 साल से होगा, कोई 10 साल से होगा। यदि आपके रिजल्ट उस प्रकार के नहीं है जो आप चाह रहे हैं, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, तो उसके पीछे सबसे पहला कारण है, एक बार बैठ के सोचिए तो, कि आरसीएम पे आपकी कितनी एनर्जी लग रही है, और आप दंग रह जाएंगे नोट करते हुए, और आपको बाद में आंसर मिलेगा कि आरसीएम पे एनर्जी बहुत कम लग रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपके अंदर 1 किलो एनर्जी है, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम में 100 ग्राम तो जा रही है किसी और विषय पे बातचीत करने में, 100 ग्राम जा रही है पड़ोसी की चर्चा चुगली करने में, 100 ग्राम जा रही है इस बार आईपीएल में कौन फर्स्ट आएगा, 100 ग्राम जा रही है अपलाइन की कमी निकालने में, 100 ग्राम जा रही है डाउनलाइन की कमी निकालने में, 100 ग्राम जा रही है दिमाग में विचार चल रहे हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ऐसी 800-900 ग्राम तो ऐसी एक्टिविटी पे जा रही है जिसका बिजनेस से, सफलता से कोई संबंध ही नहीं है। अब बच गई 100-200 ग्राम, वो आप आरसीएम पे लगा रहे हैं, कभी लगा दी कभी नहीं लगा दी, तो रिजल्ट आएंगे क्या? नहीं। एक बार सारी एनर्जी को केंद्रित करके, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फुल टाइम आरसीएम कीजिए, आप 2 घंटा रोज कीजिए, लेकिन वो 2 घंटा पूरी तरह से केंद्रित होके, उस समय कोई मोबाइल पे बात करनी नहीं, कोई और काम ध्यान में लाना नहीं, दिमाग कहीं, वो 2 घंटे यदि आप कोई किसी को प्लान दिखा रहे हैं ना, तो उस प्लान में डूब जाइए, आप केंद्रित हो जाइए वहां। यदि आपको रिटेलिंग की प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उस कंसेप्ट में आप पूरी तरह से डूब जाइए। आप देखिए फिल्म इंडस्ट्री में जिन एक्टर्स को आप सफल मानते हैं ना, कभी देखे ना उनको, वो सफल ऐसे नहीं कि वो कोई गॉड गिफ्टेड है, नो। यदि वो किसी डॉक्टर का रोल प्ले करते हैं ना, तो आपको ये लगेगा उनकी फिल्म, जबकि वो एक्टिंग करे, वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन आपको उनकी एक्टिंग से ऐसा लगेगा दुनिया में इनसे बड़ा डॉक्टर हो ही नहीं सकता, वो अपने काम में इतने डूब जाएंगे। यदि वो किसी डाकुर के रोल में है तो हमें क्या लगेगा देख के, जबकि वो डाकू नहीं है, हमें क्या लगेगा दुनिया में इससे खतरनाक डाकू नहीं हो सकता। यदि वो किसी पिता या माँ के रोल में है तो ऐसा लगेगा इनसे अच्छा पिता या इनसे अच्छी माँ दुनिया में हो ही नहीं सकते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने उस समय वो जिस रोल में थे अपनी 100% एनर्जी उस रोल को डेडिकेटेड कर दी। हम बैठे जूम में हैं, ध्यान किसी और से हो रहा है, बात किसी और से हो रही है, कभी मोबाइल ऑफ हो गया, कभी वीडियो ऑफ है, तो बताइए आपको क्या मिलेगा इस सेशन का? कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं है। मीटिंग में जाते हैं, कहीं पर फोन बज रहा है, कहीं पर किसी से बात कर रहे हैं, तो वो जो हमारी सफलता में बहुत बड़ी रुकावट बन रहा है ना, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने एकाग्रता के नियम को सीखा नहीं है। तो एकाग्रता का नियम ये कहता है कि जो व्यक्ति अपने काम में अपना 100% देना सीख जाए, वो उस काम के टॉप मुकाम पर पहुंच जाता है। इसलिए पहला है सफल होने का फैक्टर कि आप कंसंट्रेट होके जब भी जो एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी में डूब जाइए, भूल जाइए मैंने मेरा कमरा बंद किया हुआ है, अंदर की कुंडी लगा रखी है, मेरे कमरे में कोई एंट्री नहीं कर सकता इस समय। क्यों? क्योंकि मैं फुल्ली इस सेशन में 100% डिवोटेड हूं। क्या आप उस प्रकार से डिवोटेड हैं? चेक इट। द सेकेंड पार्ट इज, हमने अपनी सीमाएं लगा रखी हैं, बहुत सारे हमने ब्रेकर लगा रखे हैं, बहुत सारी धारणाएं बनाई हुई हैं, बहुत सारे अविश्वास किए हुए हैं। मैं तो महिला हूं, मैं तो पुरुष हूं, मैं तो गांव का हूं, मैं तो शहर का हूं, पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मेरी तो टीम छोटी है, मेरा तो अप्लाई, ऐसी बहुत सारे हमने अपने ऊपर शर्तें लगा रखी हैं, जिसकी वजह से हम अपना पूरा बेस्ट परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे। जब तक सीमाओं में रहोगे ना, जब तक लिमिटेशन में रहोगे, तब तक विकास हो ही नहीं सकता है। विकास उनका होता है जो लिमिटेशन को तोड़ देते हैं। देखिए एक फोटो, बीसी सर कई बार इस फोटो को दिखाते हैं। ये शार्क मछली एक जार में डाल दी, मैंने ढक्कन बंद कर दिया, ये बिल्कुल तय है ये शार्क मछली इस जार में 8 इंच से ज्यादा नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि जार का साइज इतना है। बट यदि उस शार्क मछली को समुद्र में जा डाल दें तो वही शार्क मछली समुद्र में 8 फुट तक, 10 फुट तक जा सकती है। मछली तो वही थी, बट क्या हुआ? क्योंकि जार ने उसके ऊपर सीमाएं लगा दी, उस सीमाओं ने उसको बढ़ने ही नहीं दिया। भले ही भगवान ने उसके अंदर कितनी भी एक क्षमता दी थी, भगवान ने उसको बहुत बड़ा बनने के लिए दिया था, बट जार ने उसकी सीमाओं को ऐसा लगा दिया कि उससे ज्यादा उसका विकास हो ही नहीं सकता है। तो आप अपने ऊपर यदि सीमाएं लगाते हैं तो आपका कभी विकास नहीं होता। इसलिए अपनी सीमाओं को तोड़िए, अपने लक्ष्य को बड़ा बनाइए, अपने सपनों को बड़ा बनाइए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। यदि कोई चीज आपको आज नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सीख ही नहीं सकते, आप उसको कर ही नहीं सकते हैं, आप बिल्कुल सीखेंगे तो उसको कर लेंगे। इसलिए दूसरा जो सफल होने का फैक्टर है वो है अपनी सीमाओं को तोड़ना। जिसने भी अपने आप को सीमाओं में रखा
उसका सीमित विकास हुआ, और जिसने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया उसका असीमित विकास हुआ। यदि आप चाहते हैं आरसीएम का कोर लीडर बनूं, आरसीएम की कोर कमेटी में आऊं, आरसीएम का टॉप लीडर बनूं, आरसीएम का टेक्निकल चीयर बनूं, तो अपनी सीमाओं को तोड़िए सर। आप कर सकते हैं, ऐसा विश्वास अपने अंदर पैदा कीजिए। ऐसी फोटोज को देखिए, ऐसे लोगों के वीडियो को देखिए जो आपसे भी कम क्वालिफाइड हैं, जो आपसे भी कम बोलना जानते हैं, जो गांव के रहने वाले हैं, बट आरसीएम उन्होंने करिश्मा कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर शक नहीं किया, अपने ऊपर विश्वास किया। उन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़ा। वो एक शहर तक सीमित नहीं रहे, वो पूरा इंडिया में गए। वो एक टीम तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने बहुत सारी टीमों का निर्माण किया। वो अपने जितने भी उनको सीखने की ललक थी, अपनी सीखा और चीजों को आगे बढ़ाया। इसलिए सफलता होने का दूसरा है सीमाओं को तोड़ना। तीसरा, विजन के साथ काम करना। जब तक आपका विजन बड़ा नहीं होगा ना, तब तक आप पॉजिटिव नेगेटिव होते रहोगे, एक्टिव नॉन एक्टिव होते रहोगे, कमियां निकालते रहोगे, शिकायत करते रहोगे, क्योंकि विजन क्लियर नहीं है। पता ही नहीं है कि आरसीएम क्या दे सकता है। जिस व्यक्ति को यह पता है आरसीएम मेरी आने वाली 7 पीढ़ियों को सिक्योर कर सकता है, वो कभी नेगेटिव बोलेगा क्या? जिसको पता है कि मैं जो काम कर रहा हूं इसको कितना भी उल्टा लटक के भी करूं तो क्या हो जाएगा, अच्छा गुजारा हो जाएगा, छोटा मोटा घर बना लूंगा, छोटी मोटी गाड़ी ले लूंगा, लेकिन क्या इस काम से मैं महीने के 5 लाख 10 लाख 15 लाख कमा पाऊंगा? नो। बट आरसी में दी मैं शिद्दत से करूं तो मेरी महीने की इनकम 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ जा सकती है, यदि मैं टीम को बिल्ड करूं। तो इसमें नेगेटिव होने की कौन सी बात हुई? लेकिन जो व्यक्ति नेगेटिव होता है, नेगेटिव बोलता है, कमियां निकाल रहा है, धारणाएं बनाए हुए है, शिकायतें कर रहा है, संतुष्टि नहीं है, तो इसका मतलब उसका विजन क्लियर नहीं। इसलिए सफल होने का तीसरा फॉर्मूला है विजन के साथ काम कीजिए। जब हमने आरसीएम को ज्वाइन किया उस समय केवल 5 पेंट मिलती थी। हमने पेंट देख के आरसीएम को ज्वाइन नहीं किया था, हमने विजन को देख के आरसीएम ज्वाइन किया था कि जिस दिन आरसीएम के बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ जाएगा, लोग आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तो बाजार में हमारा कितना बड़ा हिस्सा हो जाएगा, हम बाजार में कितना बड़ा शेयर होल्डर बन जाएंगे, हमारा नेटवर्क का साइज कितना बड़ा होगा, हमारा वॉल्यूम कितना बड़ा होगा, हमारा टर्नओवर कितना बड़ा होगा। तो हमने उस भाव के साथ काम किया। तो विजन के साथ काम करने वाले कभी रुकते नहीं है। जिनका विजन क्लियर होता है वो रुकते नहीं, लोग करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर। बट जिनका विजन क्लियर नहीं होता उनकी तो शिकायतें रहती हैं, रोते रहते हैं, सर टीम नहीं काम कर रही, सर अपलाइन ठीक नहीं है, क्योंकि उसका विजन ही क्लियर, उसको पता ही नहीं है आरसीएम में वो क्यों आया है। बस वो तो इसलिए आ गया, किसी ने उसको ज्वाइन करवा दिया, बोल दिया कि आरसीएम में थोड़े दिन काम कर लो बहुत सारा पैसा आ जाएगा, वो तो इसलिए आके कहीं लॉटरी लगने वाली है। तो इसलिए आप देखिए आरसीएम क्या है, आरसीएम क्या करने जा रहा है, आरसीएम की तैयारियां क्या है। और यदि आप अपना विजन बड़ा करना चाहते हैं ना, तो ये कुछ चीजें जो आपको विजन को बड़ा कर सकती हैं। सबसे पहला, आरसीएम की तैयारियों को जानिए, कंपनी विजिट कीजिए आप जाकर, आरसीएम की फैक्ट्रीज को देखिए, आरसीएम की प्रोडक्ट रेंज को देखिए, आरसीएम के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, आरसीएम की प्लानिंग को देखिए, आरसीएम की तैयारियों को देखिए, आरसीएम के कितने, अभी तो एक्सपीरियंस सेंटर तक हम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, इंडिया में एक्सपीरियंस सेंटर की बाहर आने वाली है। तो आप देखिए, तो वो आपको लगेगा, यदि आप आरसीएम के प्रोडक्ट से सहमत हैं तो आप विश्वास कीजिए ना कि यदि घर घर में आरसीएम का प्रोडक्ट चला गया, मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया, तो ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे कामयाब होने से रोक सकती है। इसलिए विजन बनाइए। डायरेक्ट सेलिंग के वर्ल्ड वाइड डाटा को जानिए, गूगल पे सर्च कीजिए ना कि आज डायरेक्ट सेलिंग का दुनिया में क्या टर्नओवर है। आज डायरेक्ट सेलिंग का वर्ल्ड वाइड सालाना टर्नओवर 14 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। अमेरिका जैसे कंट्री में 3.5 लाख करोड़ का है। कोरिया जहां की पॉपुलेशन मात्र 5 करोड़ है, वहां 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है। तो हमारे भारत में तो 145 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो आरसीएम का टर्नओवर लाखों करोड़ का क्यों नहीं हो सकता। उस डाटा को जानिए, ट्रेडिशनल मार्केट के मॉडल को समझिए। ये कोई मेंबर बनाने की स्कीम नहीं है कि मैंने 10 मेंबर बना दिए, ये व्यवस्था है ट्रेडिशनल मार्केट को डायरेक्ट सेलिंग में बदलना। एक व्यक्ति बाजार से सामान ले रहा था, उसके घर में आज तक कुछ आया ही नहीं, क्योंकि उसने बाजार को बड़ा किया। यदि वो आरसीएम से ले तो उसका खुद का टर्नओवर बन जाएगा। तो ट्रेडिशनल मार्केट के मॉडल को जानिए और ट्रेडिशनल मार्केट के टर्नओवर को देखिए। अभी मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग का भारत में क्या फ्यूचर है इसको जानिए आप। डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में, पूरी वर्ल्ड में इस बात को बताया जा रहा है कि इस समय डायरेक्ट सेलिंग के लिए भारत सबसे आइडियल कंट्री है। आप देखिए, तो गूगल पर सर्च तो कीजिए, फिक्की केपीएमजी की रिपोर्ट को देखिए, बड़े बड़े एक्सपर्ट की ओपिनियन को देखिए ना आप। यदि मेरा डाटा क्लियर है, यदि मेरा विजन क्लियर है, यदि मैं WFDSC की साइट को कहीं देखता हूं, यदि मैं गूगल पे आंकड़ों को जानता हूं, तो मैं इस बिजनेस को ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे रात को नींद आ जाए, मेरी टीम नहीं बढ़ रही तो ऐसा हो ही नहीं सकता। डेली मेरा बिजनेस ना बढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता। डेली डेली मेरी टीम में ज्वाइनिंग नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसका?
जिसका विजन क्लियर है। बट जिसका विजन क्लियर नहीं है वो तो मोबाइल पर बैठ के मैसेज डाल देगा, व्हाट्सएप कर देगा, फेसबुक पर बैठा रहेगा और लोग उम्मीद करेगा कोई तो मेरी टीम में आएगा जो आके मुझे टेक्निकल बना देगा। मुझे तो नहीं लग रहा कोई आपकी टीम में ऐसा आएगा। आपकी टीम उसकी टीम में आएगा जो फील्ड में जाके प्लान दिखाएगा, जो लोगों से मिलेगा, जो लिस्ट को बड़ी करेगा, जो प्लान के सानिध्य में रहेगा, जो पॉजिटिव होकर काम करेगा, जिसका विजन बड़ा होगा। इसलिए विजन के साथ काम करना सफल होने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो कैसे है ट्रेडिशनल मार्केट का मॉडल, वो देखिए। ये है हमारी ट्रेडिशनल मार्केट। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, ग्राहक उसको यूज करता है। जब कंपनी से प्रोडक्ट निकलता है उस पर विज्ञापन वालों का खर्चा बढ़ जाता है, होलसेलर का खर्चा बढ़ जाता है, C&F ब्रोकर का प्रॉफिट जुड़ जाता है, छोटे दुकानदार का बड़े दुकानदार का प्रॉफिट जुड़ते जुड़ते यदि 100 रुपए का प्रोडक्ट बाजार से निकला, कंपनी से निकला, तो ग्राहक तक आते आते 200 रुपए का हो जाता है। ये मॉडल है। इस मॉडल में ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मिडल मैन भी है, बिचौलियों भी है, विज्ञापन वाले भी है। तो 50% पैसा इस बिजनेस मॉडल में जाता ही जाता है। हमारी मजबूरी है इस बाजार में जाना, हमारी मजबूरी है दुकान पे जाना, क्योंकि हमारे पास घर में सामान तो बन नहीं सकता। तो हर व्यक्ति, हर ग्राहक अपने घर की जरूरत का सामान लेने के लिए इस बाजार में जाता ही जाता है। बट उसको पता नहीं है कि वो एक बड़ा काम और क्या कर रहा है। वो सामान जो ला रहा है वो उस सामान के लाने से इस बाजार के टर्नओवर को बड़ा कर रहा है। और आज हमारे इस देश में इस प्रकार के प्रोडक्ट का सालाना टर्नओवर 65 से 70 लाख करोड़ का हो चुका है। हम सब ने मिलके इस दुकान को बड़ा बना दिया, दुकान वाले को बड़ा बना दिया, विज्ञापन वालों को बड़ा बना दिया और इस बाजार को बड़ा बना दिया। आज भारतीय बाजार दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। इसलिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी भारत में अपने मॉल एस्टेब्लिश करने की प्लानिंग कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पब्लिक बहुत है, ग्राहक बहुत है, कंजप्शन बहुत है, खपत बहुत है, बाजार बहुत बड़ा है। तो इस बाजार के साइज को देखिए आप, 65 लाख करोड़ की मार्केट हमने बनाई है। बट हमारे पास कोई और विकल्प है नहीं, इसलिए बाजार में जाना हमारी मजबूरी है। सामान असली मिले, नकली मिले, मिलावट का मिले, बिना मिलावट का मिले, पक्के बिल से मिले, कच्चे बिल से मिले, उधार में मिले, नगद में मिले, उस दुकान से मिले, दूसरी से मिले, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। बट 1959 में एक और विकल्प आया जिसका नाम रखा गया डायरेक्ट सेलिंग, सीधी बिक्री प्रणाली। RCM भी सीधी बिक्री प्रणाली के तहत काम कर रहा है। जो प्रोडक्ट आप बाजार से लेते थे वही प्रोडक्ट आपको RCM में मिल रहा है। वहां पर क्वालिटी की गारंटी थी या नहीं मुझे मालूम नहीं, बट यहाँ पर 100% क्वालिटी गारंटी है। वहां पर पक्का बिल नहीं था, यहाँ 100% पक्का बिल है। उस सामान में आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी, यहाँ पर आपकी हिस्सेदारी है। यदि मैं इस बाजार में जाना छोड़ूं और RCM की दुकान से सामान लेना शुरू करूं तो क्या बनेगा? अब तक मैं जो बाजार से सामान ले रहा था, बाजार का टर्नओवर बन रहा था। यदि मैं RCM का डिस्ट्रीब्यूटर बन के, RCM का एसोसिएट बन के RCM से सामान लूंगा तो RCM का टर्नओवर बनेगा। अंतर क्या है? बाजार के टर्नओवर का 50% पैसा बिचौलियों में जा रहा है, बट RCM के टर्नओवर का 45% पैसा हमारे और आपके बीच में आ गया। ये RCM है, सिंपल है। तो मुझे क्या करना है? RCM की दुकान से अपने घर का सामान लेना है। यदि मुझे अच्छा लगे तो मुझे उसकी चर्चा करनी हो गया RCM इसमें है क्या चीज। यदि मुझे सामान अच्छा लगे, अच्छा कब लगेगा? जब मैं यूज करूंगा। मैं यूज कर ही रहा हूं तो मुझे क्या पता कैसा होगा। RCM के पास 400 से 500 प्रोडक्ट की रेंज है। हर प्रकार का क्वालिटी का प्रोडक्ट RCM में उपलब्ध है। किचन का प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट, कपड़े बहुत सारे यहाँ पर मिल रहे हैं, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहे हैं, हर प्रकार का सामान यहाँ पर है। तो हमें क्या करना है? बाजार को छोड़ना है, इस बाजार पे आना है, RCM की दुकान पे जाना है। और यदि हम RCM पे प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करें तो धीरे धीरे हमारा टर्नओवर बनना शुरू हो जाएगा। और एक विकल्प देखिए, यदि 10% लोगों को RCM समझ में आ गया, RCM का प्रोडक्ट समझ में आ गया, हम लोगों को कन्विंस कर पाए, तो क्या होगा? 90% इस बाजार का टर्नओवर यहां पर होगा और 10% इस बाजार का टर्नओवर RCM का होगा। प्लान क्या कहता है? इस 10% जो RCM का टर्नओवर होगा इसमें से 45% ग्राहकों के बीच में बंटेगा। 65 लाख करोड़ का 10% बनता है सर 6.5 लाख करोड़। सोचिए तो आपका सामान लेना आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। ये केवल 2,000-4,000 का सामान नहीं है, ये आपको हजारों करोड़ के टर्नओवर का 45% का मालिक बनाने का मौका है। तो हमने क्या करना है, क्या सीखना है? ट्रेडिशनल बाजार के टर्नओवर को RCM में कन्वर्ट करने की स्किल को डेवलप करना है। बस पहले मुझे करना है, फिर मेरी टीम में करना है। तो यदि ये टर्नओवर हो गया तो देखिए आप लोगों की इनकम कितनी बड़ी हो जाएगी। इसलिए दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है विजन के साथ काम करना। यदि आपको ये दिख जाए कि यहाँ लाखों करोड़ों का होने की संभावना है तो आपकी टीम के लोग काम क्यों नहीं करेंगे सर? उसको दिखाना है बस। चौथा जो पॉइंट है वो है अपने अंदर स्किल डेवलप। क्योंकि अब तक हम किसी और प्रोफेशन में थे। आप हाउस वाइफ थे, आप दुकान चलाने वाले थे, आप खेती करने वाले थे, आप स्टूडेंट थे। आपका इस प्रकार का प्रोफेशनल वर्किंग का तरीका नहीं था।
अब हम एक प्रोफेशनल वर्किंग में आए हैं, अब हम एक इंटरप्रेन्योर बन गए हैं, अब हम एक बिजनेसमैन बन गए हैं, हमें लोगों को बहुत सारी चीजों को बताना है, तो अपने अंदर कुछ स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। यदि हम अपने अंदर स्किल डेवलप कर लें तो हम सारी चीजों कर सकते हैं। कैसे सामने वाले से बात करूं, कैसे उससे अपॉइंटमेंट लूं, कैसे उसको प्लान दिखाऊं, कैसे मैं उससे बातचीत करूं, कैसे उसकी नो को यस में कन्वर्ट करूं, कैसे मैं मीटिंग करूं, कैसे लेग स्ट्रक्चर बनाऊं, ये छोटी छोटी स्किल मुझे आप अपने अंदर डेवलप करनी है। और यदि मेरे अंदर स्किल डेवलप होगी तो मैं सफल हो जाऊंगा। आप देखिए, मार्केट में किसी मोबाइल की दुकान पे जाइए आप, उसकी दुकान में 6 टाइप के मोबाइल मिलेंगे। सर ये है 5,000 रुपए का, ये है 8,000 रुपए का, ये है 15,000 रुपए का, ये है 25,000 रुपए का, ये है 50,000 रुपए का, यह है 1,00,000 रुपए का। मोबाइल तो वही है, तो कीमत में फर्क क्यों आ रहा है फिर? कीमत में फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है ना, वैसे वैसे उनके अंदर बहुत सारे फीचर बढ़ रहे हैं। फीचर कीमत बढ़ाता है। आप मारुति के शोरूम पे जाइए, मारुति की एक जो बेस मॉडल गाड़ी होगी नहीं, वो मिल जाएगी आपको 6.5 लाख की। उससे ऊपर वाले मॉडल की मिलेगी 8.5 लाख की, उससे ऊपर वाले मॉडल की मिलेगी 10 लाख की, और उससे ऊपर वाले मॉडल की मिलेगी 14 लाख की। गाड़ी तो वही है, नाम भी वही है, लेकिन अंतर क्यों आया? क्योंकि पहली वाली में ना कोई पावर विंडो है, ना पावर स्टेयरिंग है, ना उसके अंदर कोई म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है, ना कोई और सेफ्टी के फीचर है। जैसे जैसे फीचर बढ़े उसकी कीमत बढ़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान तो सारे बराबर हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कुछ लोग कम कमा रहे हैं, कुछ लोग ज्यादा कमा रहे हैं? फर्क इस बात का, इंसान सब बराबर है। फर्क इस बात का कि जो अपने अंदर फीचर डेवलप कर लेता है, जो अपने अंदर स्किल डेवलप कर लेता है, वो कामयाब इंसान बनना शुरू हो जाता है, सफल इंसान बनना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने अंदर स्किल डेवलप करना सफल होने की दिशा में बहुत बड़ी एक स्टेप है। स्किल से ही कोई काम आसान या मुश्किल लगता है। जब तक मुझे कार चलानी नहीं आती तब तक कार चलाना मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। जैसे वो स्किल मेरे अंदर डेवलप हुई, तब कार चलाना मेरे लिए दुनिया का सबसे आसान काम बन गया। तो काम तो वही था, तो पहले मुश्किल क्यों लग रहा था? क्योंकि वो मेरे अंदर स्किल नहीं थी। अब आसान क्यों लग रहा है? क्योंकि वो स्किल डेवलप होगी। आपको तैरना नहीं आता, आपको कोई स्विमिंग पूल में बोले कि इसके अंदर छलांग लगाओ, आप नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि डर है यार डूब गया तो, क्योंकि मेरे अंदर स्विमिंग की स्किल नहीं है। यदि आप सीख लो 1 महीना 2 महीने किसी कोच के साथ रह करके, और जैसे आप सीख जाओगे आप तैर लोगे, तब आपके लिए स्विमिंग करना बहुत मजा आएगा फिर आपने स्विमिंग करते हुए। तो कोई भी काम मुश्किल या आसान तब तक लगता है जब तक हमारे अंदर उस काम को करने की स्किल नहीं होती। तो इस इंडस्ट्री में भी यदि आपके अंदर स्किल डेवलप होगी तो आपको आरसीएम बहुत मुश्किल लगेगा। जिन लोगों को आरसीएम मुश्किल लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने अपने अंदर स्किल डेवलप नहीं की, सीखने पे फोकस नहीं किया, मीटिंगों में गई नहीं, अप्लाइन से काउंसलिंग ली नहीं, अच्छी किताबें पढ़ी नहीं, अच्छे वीडियो देखे नहीं, तो वो इसलिए मुश्किल लग रहा है। देखिए, अब ये बच्चा, इसके 2 हाथ हैं और इसके हाथ में 3 रिंग है। यदि ये मुझे कोई कहे कि इन 3 रिंगों को घुमाओ, तो मैं तो नहीं घुमा सकता क्योंकि मेरे अंदर स्किल नहीं है। बट इस बच्चे के अंदर स्किल है, ये कर रहा है। बट स्किल के बारे में बताया गया, यदि उसको सीखा जाए तो इसको डेवलप किया जा सकता है। यदि मैं इसको सीखूं तो 1 महीना 2 महीने 3 महीने के बाद मैं भी एक्टिविटी कर सकता हूं। इस बड़े आराम से चल रहा है, दौड़ रहा है, मैं तो नहीं चल सकता क्योंकि स्किल मेरे अंदर नहीं है। बट स्किल के बारे में बताया गया, यदि आप उसको सीखने की कोशिश करो वो स्किल आपके अंदर डेवलप हो सकती है। यदि मैं इसके साथ रह करके सीखूं तो ये 2 महीने 3 महीने स्किल मेथड डेवलप हो सकती है। ये लड़की अपने हाथ पर इस गोले को घुमा रही है, मैं नहीं घुमा सकता क्योंकि मेरे अंदर स्किल नहीं है। तो स्किल के बारे में बताया गया कि यदि आप उसको सीखने का प्रयास करो, उससे लगातार सीखते रहो, वो स्किल आपके अंदर डेवलप हो सकती है। आरसीएम में भी जो स्किल आज आपके अंदर नहीं है, मीटिंग करने की, प्रेजेंटेशन देने की, बात करने की, प्रोडक्ट का डेमो देने की, रिटेलिंग करने की, प्लान दिखाने की, जो भी स्किल नहीं है उसको सीखो। सीखने के बहुत सारे ऑप्शन है, वो स्किल डेवलप हो जाएगी तो वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए बताया गया कि बिना स्किल के काम करना और स्किल के साथ काम करना, रिजल्ट्स आर डिफरेंट। 2 व्यक्ति, 2 महिलाएं, 2 जेंट्स एक ही टीम में, एक ही शहर से, एक ही अपलाइन के डाउनलाइन में एक ही दिन ज्वाइन करते हैं। दोनों कामयाब होना भी चाहते हैं, बट आप देखिए 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल के बाद दोनों के रिजल्ट अलग अलग मिलेंगे। आप एक के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे और एक के बहुत अच्छे एवरेज मिलेंगे। क्यों हुआ रिजल्ट में अंतर? क्योंकि एक ने अपने अंदर स्किल डेवलप करने पे काम किया, इसलिए टीम का निर्माण कर पाया, अलग अलग स्टेशन बना पाया, ड्राफ्ट ड्राइव करना सीख गया, ब्रांच डेवलप करना सीख गया, रिटेलिंग की बात करना सीख गया, प्रोडक्ट को प्रमोट करना सीख गया, उसके रिजल्ट बढ़ गए। दूसरे ने ना घर से बाहर गया, ना कोई स्किल डेवलप की, ना टीम को ट्रेनिंग में लेके गया, तो उसकी टीम में स्किल डेवलप नहीं, इससे रिजल्ट नहीं आए। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट का सीधा संबंध स्किल से होता है। अब देखिए 2 फोटो, दोनों हाथियों को एक एक बॉल दी गई और इनको गोल पोस्ट तक बाल को लेके जाना है। एक हाथी कोशिश तो खूब कर रहा है, देखो इसकी मेहनत में कमी नहीं है, इसकी प्रयास में कमी नहीं है, बट जैसे ही ये चलता है गिर रहा है, बार बार चल रहा है गिर रहा है।
बट दूसरे वाला हाथी आराम से लेके भाग रहा है। दो डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये, एक डिस्ट्रीब्यूटर आरसीएम को लेकर स्पीड से भाग रहा है और एक बार बार गिर रहा है। तो फर्क किस बात का है? क्योंकि एक ने अपने अंदर स्किल डेवलप नहीं की और एक ने अपने अंदर स्किल डेवलप की। यदि आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, यदि आपका बिजनेस स्लो हो रहा है, यदि आपकी टीम आगे नहीं बढ़ रही है, तो इसके पीछे ये नहीं है कि आप कर नहीं रहे हैं, आप कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो स्किल आपके अंदर नहीं है, वो स्किल आपकी टीम के अंदर नहीं है। यदि आप अपनी टीम में उस प्रकार का लर्निंग एनवायरनमेंट, उस प्रकार की टीचिंग, उस प्रकार की चीजें सिखा दो, उनको प्लान दिखाना कैसे करना है, ग्रुप मीटिंग कैसे लेनी है, होम मीटिंग कैसे लेनी है, सेमिनार में लोगों को कैसे लेके आना है, जूम में लोगों को कैसे लेके आना है, यदि आप सिखा दोगे तो आपकी टीम बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए वर्किंग विदाउट स्किल्स एंड वर्किंग विद स्किल्स, रिजल्ट्स आर डिफरेंट। पांचवा, कामयाब होने का सबसे बड़ा फॉर्मूला, आपके अंदर स्किल भी डेवलप होगी, बट कहीं ना कहीं हम टारगेट लेके काम नहीं कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, कितना होगा मुझे पता ही नहीं है। तो ये इस इंडस्ट्री का सबसे कमजोर पार्ट है। ये इंडस्ट्री टारगेट ओरिएंटेड लोगों की इंडस्ट्री है, इसलिए टारगेट लेकर काम करना इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा काम है। इसलिए आफ्टर बिकमिंग एसोसिएट बायर, सेट योर गोल। इस महीने का मेरा क्या गोल रहेगा, अगले 3 महीने में मेरे क्या गोल रहेंगे, अगले 6 महीने के मेरे क्या गोल रहेंगे, इस साल मेरे क्या गोल होंगे, 2 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद क्या होगा, चाहे टीम को लेके हो, चाहे पिन को लेके हो, चाहे लेवल को लेके हो, चाहे इनकम को लेके हो, चाहे स्टेशन को लेके हो, चाहे डायमंड क्लब, आप गोल सेट कीजिए। बिना गोल के आप कभी भी बड़े मुकाम पर नहीं जा पाएंगे। सबसे पहला वाइटल, कि इस महीने मुझे, मैं वाइटल तो मेरी टीम में कितने वाइटल आएंगे। जिस व्यक्ति ने पिछले महीने मेरी टीम में 5,000 पीवी किया था, इस महीने में उसके साथ 4 होम मीटिंग करके, उसकी लिस्ट बनवा करके, उसकी टीम में डायमंड क्लब को प्रमोट करके, उसको सेमिनार में ला करके, जूम में ला करके, इस महीने मैंने उसको बिगिनर के लिए क्वालिफाई कराना है। यदि उसका 20,000 का बिजनेस हो गया तो उसके मेरे बीच में 4 लोगों ने भी बीलैग ओपन कर ली और उन्हें 5,000 भी कर लिया अपना और बीलैग का, तो 4 नए वाइटल और आ सकते हैं मेरी टीम में। तो जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे तब तक आप कहां पहुंचोगे पता ही नहीं है। आप बस स्टैंड पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, जब तक आपको यही नहीं पता होगा आपको कहां जाना है, आप टिकट कहां के लोगे। इसलिए गोल सेट कीजिए, अपना वाइटल, फिर अपनी टीम में वाइटल, फिर अपना रॉयल्टी, फिर अपनी टीम में रॉयल्टी, अपना टेक्निकल 8%, फिर अपनी टीम में 8%, फिर अपना टेक्निकल पर्ल, स्टार पर्ल करते करते एमराल्ड, स्टार वर्ल्ड, उसके बाद राइजिंग कोर और कोर। तो आप टारगेट बनाइए कि मुझे इस इंडस्ट्री का कोर लीडर बनना है। बिना कोर लीडर बने मुझे रुकना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे मार्च में बड़े बड़े इनकम के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। क्यों हुए? क्योंकि वो कोर लीडर किसी की 10 लाख की, किसी की 12 लाख की, किसी की 15 लाख की, किसी की 20 लाख की, क्योंकि उनका नेट उन्होंने गोल बनाए। तो इसलिए अपने गोल सेट कीजिए, अपना लेग स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए। यदि इस पॉइंट पे मेरा 20,000 का हो जाए और ये व्यक्ति 2 लोगों को भी ज्वाइन करके 10,000 कर रहे, तो इसका स्टार्टर हो सकता है, इसका बिगिनर हो सकता है, इसका ईगल हो सकता है, इसका रन हो सकता है, और मेरा इस लैग में 3.5 लाख हो गया, इस लैग में 15 में तो मेरी रोल्टी हो सकती है। तो जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, इसका 5,000 पीवी सेल्फ का कराना, इसका 2500 पीवी, इसका 2,500 पीवी, इसका 1,500, जो भी आपके टारगेट है, जब तक आप अपने गोल सेट नहीं करोगे तब तक बड़े रिजल्ट आने वाले। इसलिए 5वां पॉइंट था, टारगेट लेकर काम करना सफलता की, एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान है। छठा और लास्ट पॉइंट, पॉजिटिव लर्निंग एंड एनर्जेटिक माहौल में रहना। क्योंकि फील्ड में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे मैंने करके छोड़ दिया, कुछ होने वाला नहीं है, क्यों फालतू का टाइम खराब कर रहा है, तो आप नेगेटिव हो जाएंगे। जब तक आप पॉजिटिव माहौल में नहीं रहेंगे, 1 घंटा आप जूम पर रहे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आई, आप एक सेमिनार में जाते हैं आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आप सुबह गुरुकुल का सेशन अटेंड करते हैं आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आप कंपनी विजिट करते हैं आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो इसलिए पॉजिटिव माहौल में रहिए। जितना ज्यादा अपलाइन के संपर्क में रहना, डाउनलाइन के संपर्क में रहना, मीटिंगों के संपर्क में रहना, फालतू चीजों से दूर रहना, जितना ज्यादा पॉजिटिव माहौल में रहेंगे उतना ज्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, टीम को पॉजिटिव करेंगे। लर्निंग एनवायरमेंट सीखिए। आप खाली हैं तो फेसबुक पे बैठकर रील मत बनाइए, रील मत देखिए, आप कोई वीडियो देखिए, कोई किताब की 4 लाइन पढ़िए, अपलाइन से पूछिए सर इस महीने मुझे ईगल जाना, कैसे करूंगा, मेरी बी लैग में कैसे डेवलप होगा, मेरी टीम सर एक उधर शुरू हुई है पटना में, वहां मैंने टीम कैसे डेवलप करूं, मेरे सर कुछ लोग नौकरी करने वाले हैं उनके साथ मैं कैसे काम करूं। आप जब तक लर्निंग इन्वायरमेंट में नहीं आओगे तब तक टीम को कैसे सिखा पाओगे। आपकी टीम मेरे से नहीं सीखेगी, आपकी टीम आपसे सीखेगी सर। जब तक आप सिखाने वाले नहीं बनोगे आपकी टीम सीखने वाली नहीं है। तो आपकी टीम आपका डुप्लीकेशन है। इसलिए लर्निंग एनवायरनमेंट, मीटिंगों में जाना, गाड़ियां भर भर के लेके जाना, जब भी अपलाइन कहीं बुलाई वहां पर जाना, कोई डीटीडब्ल्यू प्रोग्राम उसमें टीम को लेके जाना, कोई एलडीपी प्रोग्राम उसमें लेके जाना, कोई टारगेट मिला, न्यूट्रीचार्ज का टारगेट मिला है, किसोल का टारगेट मिला, गामा का टारगेट मिला, उस टारगेट पर कोई ट्रेनिंग अरेंज की अपलाइन है उसको पूरा करके जाना। जब तक आप लर्निंग इन्वायरमेंट, तब तक स्किल डेवलप होने वाली नहीं है। और तीसरा इसके अंदर है एनर्जेटिक।
हमेशा एनर्जेटिक लोग ही आगे बढ़ते हैं। ऊर्जावान रहिए, जोश में रहिए, ढीले ढाले मत रहिए। लोग आपके चेहरे को देख के बता देंगे कि आपका बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि आपका चेहरा लटका हुआ है ना, तो कोई भी आपके साथ आने वाला नहीं है। ऑलवेज बी एक्साइटेड। हाथ मिलाओ तो लीडर की तरह, बात करो तो लीडर की तरह। आपकी डाउनलाइन में आपका फोन जाए और डाउनलाइन में करंट नहीं आए तो क्या मतलब फोन करने का बना आपका। आपके फोन से एक नेगेटिव आदमी पॉजिटिव हो जाए, आपके मिलने से एक नॉन एक्टिव व्यक्ति एक्टिव हो जाए, आपके प्लान दिखाने से एक ना ज्वाइन करने वाला व्यक्ति भी ज्वाइन ही करने के लिए तैयार हो जाए, आपके प्रोडक्ट का डेमो देने से सामने वाला आपके प्रोडक्ट को लेने को तैयार हो जाए। उस प्रकार का लीडर यदि आप बन गए तो आपका बिजनेस, आपकी टीम रेगुलर बढ़ेगी भी और बहुत बड़ी होगी भी। इसलिए ये 6 पॉइंट यदि आप सही ढंग से अपनी टीम में कैच कर लो। सबसे पहला है, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए, एक जगह केंद्रित होकर काम कीजिए। जब तक एक जगह कंसंट्रेट नहीं होगे तब तक आपकी टीम बड़ी होने वाली नहीं है। विजन के साथ काम कीजिए। जब तक विजन क्लियर नहीं होगा तब तक आप बड़ी नेगेटिव पॉजिटिव माहौल से बच नहीं पाओगे। लर्निंग एनवायरनमेंट में रहिए, एनर्जेटिक माहौल में रहिए, पॉजिटिव होकर काम कीजिए, टारगेट लेके काम करने की आदत डालिए। ये सारे पॉइंट यदि आप अपनी टीम में सही ढंग से इंप्लीमेंट कर लोगे तो कुछ समय के बाद आपकी टीम के लेवल बहुत स्पीड से बढ़ने शुरू हो जाएंगे।